हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रॉपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का, और हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इनकम और खर्च पर है, आय और व्यय पर है। इसको हम इसमें पूरा कंप्लीट जितने भी मॉडल इसमें बन रहे हैं इसी पार्ट 7 में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और इसमें बेसिक और ट्रिकी आपको दोनों लेकर चलेंगे। तो आप पूरी वीडियो, ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन से या दो क्वेश्चन, जितने मॉडल हैं सब एक एक क्वेश्चन पे डिपेंड हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है कि क्वेश्चन फर्स्ट है कि कह रहा पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचत करते हैं तो उनकी आय व खर्च ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हम पूरा लिख देते हैं कि कितनी इनकम है और कितना खर्च है, जबकि जब पेपर आएगा तो सिर्फ एक व्यक्ति की आय पूछेगा या एक व्यक्ति का खर्चा पूछेगा, लेकिन क्योंकि हमें समझाना मेन हमारा है इसलिए हम दोनों लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेस देखते हैं, इस क्वेश्चन का बेस पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद ट्रिकी, और फिर सारे क्वेश्चंस को ट्रिकी में ले चलेंगे। तो आप बेस को बहुत गौर से और बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ हम लेते हैं कि इनकम यक्स है, हम मानते हैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे कि यह हल यहाँ से करते हैं कि इनकम जो है आय का मान जो हम रखते हैं, आय का मान हम मानते हैं यक्स है, राइट, और व्यय का मान रखते हैं कि इसे वाई कहते हैं, ठीक। तो ये 3x यहाँ पर p है, 3x माइनस ये 3x इनकम हो गई और ये 2y इसका खर्चा हो गया, 2y। तो इनकम में से खर्चा घटा देंगे तो बचत आ रही है 6,000 रुपये। फिर इसके बाद Q का, ये तो P था, अब Q का 4x इनकम है ये, माइनस इसका खर्चा 3y है, और इसकी भी बचत 6,000 रुपये है ये, ठीक। अब समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए जब ये बैलेंस नहीं होता तब हम क्या करते हैं, ये जैसे हमारा ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था, राइट। हम उसके बाद इस, क्योंकि आय पूछ रहा है तो हम इसको y को काटेंगे, काटने के लिए शर्त है कि y बराबर हो, तो नीचे वाले 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाले से नीचे, तो बैलेंस हो जाता है। फिर देखिए अगला समीकरण बनाते हैं, 3 से गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 छंग 18,000। ये पूरे में गुणा होता है, इसको 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ, तो ये 2 चौक 8x माइनस 2 3 6y बराबर 2 छंग 12,000, ठीक। ये कई दहाई सैकड़ा 1010। अब ये देखिए ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस है तो इसको प्लस करना है। इसको प्लस करने के लिए शर्त है कि माइनस से हम गुणा करें, तो माइनस से गुणा किए तो ये माइनस हुआ। देखिए यहाँ पर ये 8 जो है प्लस है, और इस माइनस अलग से माइनस से गुणा किए तो माइनस प्लस माइनस। अब ये नीचे वाला चिन्ह काउंट होगा, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये प्लस है जो लिखा नहीं जाता तो हम इसी में गुणा करते हैं। यहाँ पर भी प्लस है जो लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये आपको दिखा दे रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस से इसमें माइनस किए तो ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस था यहाँ किए तो ये माइनस हो गया। अब 6y माइनस और 6y प्लस कट गया, 9x में से 8x जाएगा तो x बचा आपके पास सिर्फ, और 18,000 में से ये 12,000 घटा तो x का मान आ गया आपका 6,000 रुपये, राइट। मतलब इनकम हमारे 6,000 आ गई। तो P की इनकम क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, P की आय 6,000 गुणे 3, तो ये देखिए 18,000, ठीक। कई दहाई सैकड़ा हजार, 18,000 P की हो गई क्योंकि 3 इनकम है। और Q की आय 6,000 गुणे 4, इसकी इनकम क्योंकि 24,000 है, राइट। ये दोनों की इनकम हो गई। अब पूछ रहा है कि उनकी आय तो ज्ञात हो गया 18,000 और 24,000। खर्चा, अब देखिए खर्चा के लिए P का खर्च के लिए क्या करेंगे, ये इनकम 18,000 थी और बचत 6,000, इसको माइनस कर देंगे हम। ये 18,000 में से
ये -6000, ये घटा दिए 0 0 0, 8 में 6 गए 2 1। ये P का खर्चा 12,000 रुपये है। उसी तरह से Q का निकाल लेंगे हम। Q का 24,000 है इनकम, ये 24,000 इनकम है, और इसमें से हम 6,000 इसमें भी माइनस कर देंगे जो बचत हो रही है। तो ये 0 0 0, 14 में 6 गए 8 और ये 1। तो P का खर्चा 12,000 और Q का खर्चा 18,000। ये तो हमारा बेस था, राइट। बेस आपको क्लियर, एकदम इजी है, क्योंकि बेस में क्या है कि कैसे भी शक्ल चेंज कर देगा। अगर आप बेस सीखे हैं तो कभी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने पाएगा। अब ट्रिक ही देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये 3 और 4 है अनुपात में। ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं, ट्रिक, ठीक। यहाँ पे 3 और 4 है, ये आय का हो गया। फिर उसके बाद 2 और 3 खर्चा है, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे हम घटाते हैं, ये 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1। देखिए दोनों का अंतर समान आ रहा है। इसमें कि कई मॉडल बनेंगे। जब अंतर समान आ जाएगा तब आप लिखेंगे कि 1 बराबर 6,000। ये आपका ट्रिक है। और इसमें ट्रिक में ये भी जान लीजिए कि ट्रिक में आय ज्ञात होती है, सीधे आय। तो जब ये 1 बराबर 6,000 है तो देखिए इनकम कितनी है, 3 है ना। तब हम लिखेंगे P की आय ये आप 6,000 गुणे 3, देखिए सीधे 18,000। और लोग क्या है कि सीधे ट्रिक पढ़ाकर वाहवाही लूटते हैं। हमारा है कि हम बेस पहले क्लियर कर दें, स्टूडेंट कंफ्यूज ना होने पाए। उसके बाद देखिए हम भी चाहते तो सीधे ट्रिक बताते, सेकंडों में सॉल्व हो जाता, लेकिन बेस क्लियर करते हैं। और Q की आय यहाँ पर ये 6,000 है ही है आपका, गुणे 4, तो ये आपका 24,000, ठीक। ये दोनों ट्रिक में इनकम निकलती है। अच्छा, जब इनकम निकल आएगी 18,000 और 24,000 तो फिर यही खर्चा आप घटा देंगे तो आपका खर्चा हो जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये ट्रिक पे ही लगाएंगे सीधे हम। पहला क्वेश्चन आपको बेस क्लियर कर दिए और ट्रिक। अब यहाँ पर देखिए कर A तथा B की वार्षिक आय 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1,000 रुपये हो तो दोनों की आय ज्ञात करें। देखिए पीछे पहला भी क्वेश्चन में बचत एक ही डिजिट थी और इसमें भी बचत एक ही डिजिट है। फर्क क्या है, यहाँ आय है तो हम यहाँ लिखते हैं ऐसे, आय है ये 3 और ये 2, ठीक। और खर्च ये आपका 5 और ये 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ बराबर आना चाहिए, तो यहाँ देखिए 2 का अंतर आता है, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर देखिए घटाते हैं तो 1 का अंतर आता है, राइट। तो अब 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, तो होना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर ये समीकरण 2 है मान लेते हैं और ये समीकरण 1 है। ये 5 में से 3 गए तो आपका आता है 2, राइट, ये, और ये 3 में से 2 गए तो आपका आता है 1। तो इस समीकरण ये 2 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे हम। तो हम लिखेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये जो 5 में से 3 गए 2 आया है, इसी 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं। और जो 3 में से 2 गए 1 आया है, इस 1 से इसमें गुणा कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 और 1 तिके 3। अब देखिए बराबर हो गया, 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 3 गए 1, बराबर आ गया। तो अब जब बराबर आ गया तो आप लिखते हैं कि 1 बराबर 1,000, राइट। इसमें बस एक चीज़ आपको फोकस करना होगा कि ये जो अनुपात दूसरा आया है, अब ये हमारा ख़त्म हो गया, इसकी वैल्यूएशन ख़त्म। अब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से होगा। ये आपकी इनकम है 6 और 4, ये 6 और 4 है। तब आप लिखेंगे कि A की इनकम आप लिख रहे हैं 1,000 गुणे 6। परिवर्तित अनुपात जो आएगा उसी पर सवाल सॉल्व होगा। तब आंसर आ गया, A की इनकम क्या हो गई 6,000 और B की ये 1,000 गुणे 4, तो B की इनकम हो गई 4,000, राइट। ये दोनों की आय 6,000 और 4,000, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय 6:5 तथा खर्च 4:3 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1600 रुपये व 1800 रुपये बचत करते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों की बचत अलग अलग कर दिया, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल फ़र्क आ रहा है बस। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रिक में, अब ये सब ट्रिक चलेगा आपका। ये लिखते हैं 6 और ये है आपका 5, ठीक, आय हो गई ये, और ये लिखते हैं ये आय का है। फिर ये खर्चा है 4 और 3, ये आपका खर्चा हो गया। अब ये देखिए अभी तक क्या था कि जैसे 6 में 4 गए 2, 5 में बराबर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि जब ये बचत अलग अलग हो गई तब हमारा जो फोकस होगा इस 5 से 4 में गुणा करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 20, ठीक, और इस 6 से 3 में गुणा करेंगे तब हम लिखेंगे 18। ये आपका 18 और ये आपका 20, ठीक है। और ये 1600 रुपये यहाँ पर बचत हो रही है इसकी, और यहाँ पे आपके 1800 रुपये बचत हो रही है। इस 1800 को 4 में गुणा करेंगे तो 18 चौक 7200 हो जाएगा, और 1600 को 3 में गुणा करेंगे तो 16 3 4800 हो जाएगा। अब इस 7200 और 4800 को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये जब माइनस करते हैं तो ये आपका 0 0, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 7200 और 4800 घटा दिए तो 2400 आ गया। और 20 माइनस 18 भी कर देते हैं हम, ये 20 माइनस 18 तो ये आपका 2 आ गया। ये जो 20 है और 18 ये जब 2 आ गया तब हम लिखेंगे 2 बराबर 2400, तो 1 बराबर 1200, ठीक, 1 का मान 1200 आ गया। अब आंसर में क्या आ गया, ये 12 गुणे 600 ए है, ए क्या है 1200 गुणे 6, तो ये 12 छंग 7200, ये ए की इनकम हो गई। और बी की इनकम 1200 गुणे ये 5 है तो ये 5 लिख देंगे, 12 पंचे 60, ये आपकी इनकम 6000 हो गई, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष 9000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। एकदम ये सिंपल सा है, कह रहा है कि 11 रुपये इनकम है और 10 रुपये खर्चा है, तब आप लिखेंगे 11x माइनस 10x। 11 रुपये इनकम है, 10 खर्चा कर दिया तो ये बचत आई 9000, ठीक, मतलब x बराबर आपका आ गया 9000 रुपये, एकदम सिंपल सा। तो अब कह रहा है कि इनकम क्या है 11x है, तो हम यहाँ लिख सकते थे आय बराबर 9000 गुणे 11, ठीक, 11 99 99,000, ये आपकी ये वार्षिक आय है, ये भी जान लीजिए ये क्या है, ये वार्षिक आय है। अब यहाँ पूछ रहा है मासिक, तो मासिक के लिए 12 से भाग दे देंगे हम, ये 99,000 अपॉन 12, तो जब 12 से भाग दे देंगे 12 अट्ठे 96, 3 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, ये 8250। आपका जो आंसर आ रहा है 8,250 रुपये, एकदम सिंपल सा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक परिवार की आय तथा व्यय 5:3 है। यदि परिवार का खर्च 300 रुपये तो उनकी बचत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ये खर्चा 3 है, 3 अनुपात ये है, एकदम सिंपल से अगर आप लगाते तो 3x बराबर 100, 300 तो x बराबर 100, तो इनकम क्या होगी 100 पंचे 500, 500 में से 300 रुपये आप घटा देते, ऐसे आप लिख सकते थे कि 3x बराबर 300, तो x बराबर आपको भी पता है कि 300 डिवाइड 3 कर दिए तो ये आपका आया 100। जब 100 आ गया तो 5 में आप गुणा कर दिए तो ये आय आपकी हो गई 500, ये 100 गुणे 5 कर दिए, ये 500 इनकम हो गई। जब 500 इनकम हो गई, बचत पूछ रहा है तो 300 रुपये खर्चा था, इसे घटा दिया आप, ये 200 रुपये बचत हो गई, ठीक। और अगर दूसरा मेथड से आप लगाते, ये तो एक उसी तरह से है जैसे कि बनिया का जोड़ है, वरना हम ऐसे लिखते कि आय अपान व्यय बराबर क्या है 5 रुपये इनकम है, 3 रुपये खर्चा है। तो फिर आय ज्ञात करने के लिए क्या करते, आय बटे खर्चा 300 बराबर 5/3। ये देखिए ये काट दिए 100 आया
और ये पक्षांतर कर दिए 500, तो आपकी आय देखिए 500 यहाँ पर भी आ गया। राइट, एकदम सिंपल सा है। देखिए अब क्वेश्चन 6 जो है कह रहा है कि राम और श्याम के वेतन का योग 1800 रुपये है। राम अपने वेतन का 70% खर्च करता है और श्याम 60% खर्च करता है। यदि उनकी बचत कह रहा है कि 3:2 में है तो दोनों का वेतन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर खर्चा दिया और यहाँ बचत दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना, ऐसे लिखते हैं कि माना राम की आय ए रुपये है, ठीक, और श्याम की बी है। तो अब यहाँ जब 70 खर्चा करता है तो बचत जो है हो रही है, ऐसे लिखते हैं, देखिए बचत क्या है 30%, क्योंकि यहाँ अनुपात बचत का दे रहा है, और यहाँ बचत जो है 40% हो जाएगी, ठीक। तब हम लिखेंगे कि माना इनकम ए है, ए गुणे 30/100, 30% बचत हो रही है, अनुपात बी गुणे 40/100 समानुपात, ये इतना बचा। अब बचत क्या है 3, ये एकदम ट्रिक है, 3:2, ठीक। ये अब देखिए 0 से 0 नीचे काट दिए, 100 से 100, राइट। इस 0 से इस 0 को काट दिए, आपके पास बचा 3a बराबर 3a अनुपात 4b समानुपात 3:2, ये 3a, ये 0 0 काट दिए, ये आया। अब ये बाहर से बाहर गुणा होता है, आपको भी पता है, तो 3 दूनी 6a बराबर 4 3 12b, राइट। अब देखिए इसको a/b बराबर 12/6, ये सामने वाला होता है और ये पीछे वाला होता है, छोटा कर देते हैं हम इसको, 6 दूनी 12, 6 करने 6, ठीक, 2:1 में आ गया। तो अब दोनों का अनुपात क्या 3 है, यहाँ 1800 रुपये है, आप यहाँ फ़ौरन लिखेंगे 1800/3, तो ये आपका रेशियो में तैयार हुआ 600, ठीक। अब ए की इनकम क्या है, ए आप ऐसे लिखेंगे 600 गुणे 2, यहाँ दोनों का वेतन पूछ रहा है तो ये 1200 हो गया, और बी की 600 गुणे 1, ये 600, राइट। ए की इनकम 1200 रुपये हो जाएगी और बी की 600 हो जाएगी। इसी को बैलेंस कर देना। अगर उस तरह हम लगाते कि माना x तो ये बहुत लंबा चला जाता और द्विघात समीकरण में जाकर सेट होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो तीनों की आय ज्ञात करें। देखिए यहाँ कह रहा है ए और बी, A/B, और ये B/C कर देते हैं हम। ये दोनों का जो है 3:2 है, ए और बी भी 3:2 है और बी और सी भी 3:2 है। तब आप लिखेंगे 3/2 गुणे 3/2। अनुपात आप पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला ए, तिरछा बी और नीचे से सी। तब आपका आया रेशियो 3 त्रिक का 9, अनुपाते 3 दूनी 6, अनुपाते 2 दूनी 4, 9 6 और 4 के रेशियो में आ गया। अब यहाँ कह रहा है ए क्या है 9x है, तब आप लिखेंगे 9x गुणे, कह रहा है यदि ए की आय का तिहाई भाग, तो यहाँ आप ए तिहाई भाग ये छोटा कर दिए तो ए की क्या हो गई 3x हो गई, राइट। और सी की आय का चौथाई भाग, सी क्या है 4x है, ये आपका ए था और ये आपका सी है, राइट, ये सी है। ये आप लिखे 4x गुणे 1/4, इसका चौथाई कट गया तो x आया। ये सी की क्या हो गया, सी का x हो गया। कह रहा है दोनों को जब हम घटाते हैं तो 1000 आता है, मतलब यहाँ हम लिखते हैं 3x - x बराबर 1000, तो ये 2x बराबर 1000, x बराबर आपका 500, ठीक। 1000 में 2 से भाग देंगे, 500 आ गया। जब 500 आ गया तो अब इनकम पता कर लेते हैं। ए की आय, ए की
500 गुणे 9 कर देंगे हम, 500 गुणे 9, तो ये 9 पचे 4500, और बी की 500 गुणे 6 3000, और सी की 500 गुणे 4 तो ये 2000। ये तीनों की इनकम आ गई आपकी, राइट। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप ज्ञान दूसरों को भी शेयर करें, जैसे हम आपको शेयर कर रहे हैं तो दूसरों को शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नई वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है और एक टीचर्स का हौसला बुलंद होता है जब स्टूडेंट उससे जुड़ता है तो वो सोचता है कि हम स्टूडेंट के लिए और कितना बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम आपको जितने भी सिलेबस दे रहे हैं बेसिक और ट्रिकी, कहीं से आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना होने पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पर नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।